और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दाना तूफान का असर मुख्य तौर पर ओडिशा और बांग्ला में देखने को मिला है। कई पेड़ गिर गए हैं, घरों को और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हो, लगातार भारी बारिश भी लोगों को परेशान कर रही है। नॉन स्टॉप बरसात हो रही है। ओडिशा में पश्चिम बंगाल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान टकराया है। दाना तूफान से ओडिशा और बांग्ला में भारी बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में बंगाल में आपको बता रहे हैं, बारिश की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवाएं आप देखें, इन पेड़ों की हलचल से आप देख सकते हैं कि हवाएं कितनी तेज है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और वहीं दूसरी तरफ यानी कि पैरेलली रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए कैसे लगातार स्थिति जो है लोगों को डरा देने वाली। पेड़ गिर गए हैं, रास्ता ब्लॉक हो चुका है, इसको हटाने का काम किया जा रहा है। कहीं बिजली के खंभे गिर गए हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है। ओडिशा भद्रक की तस्वीर आप देख रहे हैं और कैसे देखिए मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो बचाव दल की टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। और दाना की जो रफ्तार है, इसके बाद इंसान तो बेहाल हो गया है। स्कूल, कॉलेज, ट्रेनें, फ्लाइट, सब कुछ आपको बता दें अगले 24 घंटे के लिए रद्द हो चुकी हैं। स्कूल में कॉलेज बंद हो चुके हैं, छुट्टी का ऐलान हो चुका है, लेकिन वहीं पर एहतियात के तौर पर तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तूफान भयंकर है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तेज हवाएं चल रही हैं और तूफान के बाद बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। और तूफान दाना ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री स्थिति पर नजर बनाए हुए 10 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार अभी हालात क्या है। ये 10 तस्वीरें चक्रवात से जहां तबाही देखने को मिल रही है, बारिश हो रही है, तेज आंधी तूफान हो रहा है, सैकड़ों पेड़ है जो कि उखड़ गए हैं और रोड पर गिर गए जिन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। बिजली के खंभे गिरे हैं, हालांकि ऐसी स्थिति में बिजली पहले ही काट दी जाती है ताकि किसी भी तरीके से कोई खतरा ना बढ़े। दूसरी तरफ समंदर में उफान देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप पूरी तरीके से उखड़ करके अलग हो गई है मशीन, क्योंकि तेज आंधी और तूफान हो रही है। 288 टीमें हैं जिन्हें रेस्क्यू के लिए अलर्ट किया गया है, तैनात किया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दाना तूफान अपने साथ तबाही का मंजर लेकर आया। इस वक्त जो हम खड़े हैं उस जगह पर जहां पर दाना तूफान आकर जिसने टक्कर दी, दस्तक दी और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, इस रास्ते पर पेड़ उखड़े पड़े हैं और ये वो जगह है जो कल चर्चा का विषय बना हुआ था और लोगों की जुबान पर था कि आखिर यहाँ के लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि जो तूफान की आहट थी लोगों को पहले ही मिल चुकी थी और मौसम विभाग ने इसके लिए हर 2 घंटे पर बुलेटिन जारी करना शुरू कर दिया था। इंतजाम पूरे थे और जो संकल्प था, जो दृढ़ संकल्प था प्रशासन का कि हम जीरो कैजुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल जो ये दाना का जो कहर है, मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये पेड़ उखड़ चुके हैं और जो एक गांव से हुए हैं, उन गांव के जो लोग हैं बाहर दुबके रहे घरों में, वो नहीं निकल पाए और अभी लोगों की गतिविधियां यहां पर आपको नजर आएंगी। फिलहाल अभी भी हवाएं चल रही हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक डर बना हुआ है कि जो साइक्लोनिक इफेक्ट है वो कम बैक ना कर ले, पीछे फिर से ना आ जाए। तो फिलहाल जो स्थिति है उसे हम आपको दिखाते हैं और आगे कैसे पेड़ गिरे हुए हैं इसे भी आप देखिए। जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, हालांकि ये शेल्टर की तरफ जाता है और उसके बाद ये जो पेड़ गिरा हुआ है सामने आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, वहाँ पर पेड़ काटने का काम शुरू हो गया है और पेड़ काट करके जो लोग हैं उनका आवागमन कहीं से भी प्रभावित ना हो, बाधित ना हो, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल जो यहाँ पर जो पेड़ जो एक बैरिकेड की तरह यहाँ पर गिर चुका है, तो इसे अब काट कर अलग किया जा रहा है। यहाँ लोग लगाए गए हैं और टहनियों को अलग करके जो रास्ता है, जो परिचालन है, उसे फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो विवेक की रिपोर्ट तो आप देख रहे थे कि कैसे चक्रवात दाना कहर बरपा रहा है और दाना पूरी ताकत के साथ ओडिशा पर इस वक्त कहर बरपा रहा है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी तेज हवाएं चल रही है, तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही है। दोनों राज्यों की सरकारों ने तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने की बड़ी तैयारी कर ली है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखकर तो फिलहाल ये लग रहा है कि तबाही से बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और संभलने में आखिर कितना वक्त लगेगा ये आखिरकार आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। समंदर में बवंडर, आगे मुश्किल डगर।
ओडिशा बंगाल दाना का प्रहार। दाना आया प्रलय लाया। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना पूरी ताकत से ओडिशा और बंगाल में कहर बनकर टूट रहा है। तूफान के असर से ओडिशा के कई इलाकों में इस वक्त तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान दाना रात के करीब 2 बजे ओडिशा के धामरा तट से टकराया और लैंडफॉल के तहत इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फिलहाल धामरा में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तट से टकराते ही दाना ने धामरा में जबरदस्त कहर बरपाना शुरू कर दिया। तूफान के असर से धामरा में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। दाना फिलवक्त ओडिशा के कई इलाकों में किस तरह कहर बनकर टूट रहा है, इसका अंदाजा आप वहां से आ रही ताजा तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो ये दाना का जो कहर है, मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये पेड़ उखड़ चुके हैं और जो एक गांव आसपास बसे हुए हैं उन गांव के जो लोग हैं रात भर दुबके रहे घरों में, वो नहीं निकल पाए और अभी लोगों की गतिविधियां यहां पर आपको नजर आएंगी। फिलहाल अभी भी हवाएं चल रही हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक डर बना हुआ है कि जो साइक्लोनिक इफेक्ट है वो कम बैक ना कर ले, पीछे फिर से ना आ जाए। तो फिलहाल जो स्थिति है उसे हम आपको दिखाते हैं और आगे कैसे पेड़ गिरे हुए हैं इसे भी आप देखिए। जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, हालांकि ये शेल्टर की तरफ जाता है और उसके बाद ये जो पेड़ गिरा हुआ है सामने आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, वहाँ पर पेड़ काटने का काम शुरू हो गया है और पेड़ काट करके जो लोग हैं उनका आवागमन कहीं से भी प्रभावित ना हो, बाधित ना हो, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा तट से टकराने के बाद तूफान का असर अब ओडिशा के पूरे उत्तरी इलाके पर पड़ता दिखाई दे रहा है। धामरा के अलावा भद्रक, केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवाती दाना इतनी ताकत से सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू है कि इसने केंद्रपाड़ा तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नाव को डुबो दिया। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर बाद तूफान दाना कमजोर पड़ने लगेगा, लेकिन इस वक्त चक्रवाती तूफान ने ओडिशा के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले रखा है। पुरी और भुवनेश्वर में भी तेज बारिश हो रही है। वहीं इस ताकतवर तूफान के आक्रामक रुख से लोगों को बचाने के लिए ओडिशा में पूरी तैयारी कर ली गई है और तमाम एहतियाती कदम उठाते हुए ओडिशा के 14 जिलों से तकरीबन 10 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कुछ घंटों तक दाना इसी तरह से कहर बरपाता रहेगा। धामरा से 15 किलोमीटर नॉर्थ में है और हवेली खट्टी कैंप जो भीतरकनिका में आता है उसमें से 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। अभी जो फिलहाल जो इंटेंसिटी है अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और उसका विंड स्पीड अभी भी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, अगस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर में है। उसका मूवमेंट रहेगा मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड और अक्रॉस नॉर्थ ओडिशा एंड धीरे धीरे दुर्बल मतलब वीक होने का संभावना है इनटू ए साइक्लोनिक स्टॉर्म। वहीं ओडिशा के बाद दाना के पश्चिम बंगाल में भी कहर बरपाने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी तेज बारिश का अलर्ट है। हालांकि दाना के असर से दोनों राज्यों में बीते गुरुवार से ही भारी बारिश का दौर जारी है, लेकिन ओडिशा में दाना के प्रभाव को देखते पश्चिम बंगाल सरकार भी अलर्ट मोड पे है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और कंट्रोल रूम में चक्रवात दाना की स्थिति की समीक्षा करती नजर आई हैं। बहरहाल दाना के कहर का जो सिलसिला बीते गुरुवार से शुरू हुआ है वो अब भी जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी ताकत से तबाही मचाने के बाद दोपहर तक तूफान का रौद्र रूप शांत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चलिए अब आपको बताते हैं दाना तूफान का निशाना के बाद कहां-कहां अलर्ट है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 24 परगना, इसके अलावा मेदिनीपुर, झारग्राम, कोलकाता, हावड़ा और हुगली में अलर्ट जारी किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा की अगर बात करें तो भद्रक, पुरी, इसके अलावा जगत सिंहपुर है और वहीं कटक है, खुर्दा है, इसके अलावा केंद्रपाड़ा है, मयूरभंज है और ढेंकनाल है। ये वो जगह है पश्चिम बंगाल और ओडिशा की जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में रेस्क्यू का काम भी युद्ध स्तर पर लगातार चल रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री ओडिशा की अगर बात करें मोहन मांझी की, तो वो नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में एक रूम ऐसा बनाया हुआ है, ऑपरेशन रूम, जहां से नजर रखी जा रही है। लेकिन वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। रेस्टोरेशन का काम हमने अभी ग्रास रूट में अर्थात नीचे तक भी हम काम करने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा बात है कि जीरो कैजुअल्टी हुआ, इसमें कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई और निश्चित रूप से हमारा अभी रेस्टोरेशन काम शुरू हो गया। थैंक यू। ठीक है मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उड़ीसा के सीएम हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरह से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, कब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। दीघा से मेरे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। वहां पर तस्वीरों के साउंड असला और इसी खबर पर धामरा से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार हम देख रहे हैं कि तूफान का असर कहां-कहां हुआ है। मुख्य तौर पर ओडिशा और बंगाल में दिख रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं और आपको भी हम देख पा रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है, छतरी भी आपकी हवा में उड़ रही है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कैसे रेस्क्यू का काम चल रहा है? हाँ बिल्कुल, जो रिपोर्ट्स आपने दिखाई और जिस तरीके से आपने बताया सारी बातें आपने कह दी, लेकिन आपने दो समस्याओं का जिक्र किया। एक तो जो धामरा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, उस गांव में मौजूद हैं जहां रात भर रेस्क्यू चलता रहा और तकरीबन रात के 12-1 बजे तक हम लोग यहीं पर थे। हम लोग कुछ समझ पाते और अपने जगह पर जा पाते उससे पहले ही जो चक्रवाती तूफान है उसने दस्तक दे दी थी। अभी फिलहाल बहुत तेज बारिश हो रही है और ये बारिश तकरीबन 2-3 घंटे से लगातार चल रही है। पहले तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन इस वक्त जो है बारिश ज़्यादा है, हवाओं में थोड़ी सी नरमी ज़रूर यहाँ पर दिखाई है। यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी आना इस गांव में ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर केंद्रीय पाड़ा का जिक्र आप कर रहे थे और धामरा का जिक्र कर रहे थे, हमारे ठीक पीछे करीबन 200 मीटर दूरी पर तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है विवेक कि वहां पर स्थिति भयावह बनी हुई है। बहुत